नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। डेल्टा और ओमिक्रॉन की वजह से बिहार में एक बार फिर से कहर हो रहा है। एक बार फिर से लोग परेशान हैं, अपने अपने घरों में बंद होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में आज हम ये जानेंगे कि अब जो कोविड के मरीज आ रहे हैं, अगर वो ओमिक्रॉन से अफेक्टेड हैं तो फिर होम आइसोलेशन किस तरीके से अलग होने वाली है। डेल्टा के केस में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और उस केस में होम आइसोलेशन क्या होनी चाहिए ये हम समझेंगे, लेकिन ओमिक्रॉन में ये कैसे अलग है पहले वो जानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सौम्या जी। डॉक्टर साहब, अब बिहार में थर्ड वेव के दौरान डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के ही केसेस आ रहे हैं। दोनों के सिम्टम्स भी अलग है और दोनों से बचाव का तरीका भी कुछ हद तक अलग हो रहा है। तो मैं चाहूंगी अब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जो होम आइसोलेशन की प्रोसेस है वो कैसी है, कितनी अलग है। ऐसा है सौम्या जी कि जहाँ तक सिम्टम का सवाल है थोड़ा सा अंतर है जी। तो अंतर इस मामले में है कि जैसे सूंघने की शक्ति और स्वाद इसमें प्रिजर्व रहता है, डेल्टा में नहीं रहता था। ज़्यादा हाई बुखार नहीं रहता, हाई फीवर नहीं रहता है, ऑक्सीजन घटने की प्रवृत्ति कम होती है, लेकिन बचाव सेम है। बचाव में वही है, आपको काम देगा, यानी कि मास्किंग, वैक्सीनेशन, लोगों से दूरी बना के रखना और हाथों को और इसको बराबर सैनिटाइज करके रखना और अपने को बिल्कुल सुरक्षित रखना। जी। तो बचाव का तरीका जो है ओमिक्रॉन में भी वही रहेगा, किसी भी वायरस इन्फेक्शन में भी रहेगा, डेल्टा में भी वही रहेगा, अल्फा में भी रहेगा, बीटा में, जितना भी स्ट्रेन आ चुका है या बदकिस्मती से आने वाला है, सब में बचाव का वही तरीका है। और ये बचाव का तरीका पूरी जमहूरियत को, पूरी मानवता को अपनाना पड़ेगा अगर आने वाले कहर से आपको समाज को बचाना है। तो उस बचाव में एक होम आइसोलेशन भी है कि जैसे ही आपको हल्का सा भी लक्षण दिखे, यानी आप खांसी है, रनिंग नोज है, नाक भरा भरा हुआ है, इची थ्रोट है, हल्का बुखार है, पूरे शरीर में दर्द है और उसके बाद इतना थकान महसूस हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड फटीग, तो इस कंडीशन में जांच अपना जरूर करा लें और जांच में पॉजिटिव आते के साथ आप आइसोलेशन में चले जाएं। खुशकिस्मती से डेल्टा में जो हमारा रिकमेंडेशन था आइसोलेशन का, वो था 2 वीक्स तक मैक्सिमम, 10 to 14 डेज। उसके बाद अगर RT-PCR टेस्ट नहीं भी कराएं और हम लोग बाहर निकल जाते थे, समाज में घुल मिल जाते थे। अगर RT-PCR पॉजिटिव भी है लेकिन इन्वेजिव उतना वायरस नहीं रह जाता। इस कंडीशन में क्या है कि सिर्फ रिकमेंडेशन सिर्फ 7 दिन का रखा गया होम आइसोलेशन, क्योंकि जैसा ये विदित है कि गंभीरता इसकी कम है, गंभीरता कम है, लेकिन कुछ खास लोगों में जिनमें कोमॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है उसमें तो गंभीरता हो जाएगी। तो इसलिए परसेंटेज गंभीरता का कम है, लेकिन नंबर्स जब ज़्यादा आएंगे, जब विस्फोट होगा, तो जब विस्फोट होगा, नंबर्स का विस्फोट होगा, तो उसमें जब गंभीरता का परसेंटेज अगर कम भी रहेगा लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी जी। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आपको होम आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। माइल्ड सिम्टम है, जिसको मामूली आप सर्दी खांसी बुखार कह रह सकते हैं, उसमें भी आप चले जाएं और घर में कम से कम 7 दिन तक, 7 दिन कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती है, अपने प्रियजनों से दूरी बना के रखें। और खाने का जहाँ तक सवाल है, घर का बना हुआ पौष्टिक खाना और आहार विहार, संयम, योग, प्राणायाम, ये सब चीज़ों का आप होम आइसोलेशन में करते हुए, ताकि आपके अंदर एक नया लाइफ स्टाइल विकसित करें। और होम आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल समाज से अलग हट करके आप बिल्कुल कुंद पड़े हुए हैं। उस आइसोलेशन का इस्तेमाल अपने जीवन शैली को सुधारने में लगा दीजिए, क्योंकि अकेले बैठ के अगर आप 20 मिनट मेडिटेशन कर ले रहे हैं, 15 मिनट का प्राणायाम कर ले रहे हैं, कुछ योगा कर ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं और डिस्टेंस बना के रख रहे हैं समाज से, तो ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश होगा, आपके लिए एक अच्छी सेहत का खजाना होगा और दूसरों के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कही कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले कम घातक है, इसीलिए लोग इसे उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और इस बार ये देखा भी जा रहा है कि कुछ लोग अब होम आइसोलेशन के नाम से भी मुकर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह गंभीर ही नहीं है तो फिर क्या जरूरत है। तो मैं चाहूंगी आप वैसे लोगों को समझाएं कि इसे गंभीरता से लेना क्यों जरूरी है। ये बार बार कहा जा रहा है और WHO ने भी आगाह किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आगाह किया है, पूरे
और हम हाथ जोड़ के आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहेंगे कि कभी भी ओमिक्रॉन को हल्के में न लें। ये आत्मघाती कदम होगा, ये आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि समाज में जब इतनी ज़्यादा संख्या में ओमिक्रॉन आएगा तो कुछ उसमें वृद्ध होंगे जिनको किडनी प्रॉब्लम होगा, कोमॉर्बिडिटीज होगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसमें जेनेटिक एरर्स होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसमें तरह तरह की और बीमारियां, बहुत सीवियर डायबिटीज होगा, कैंसर होगा। उस कंडीशन में तो ओमिक्रॉन का कहर देखने लायक होगा, समाज उसको झेल नहीं पाएगा। इसलिए इस अगर संख्या को सीमित करना चाहते हैं, क्योंकि संख्या तो जिस द्रुत गति से बढ़ रहा है, आप देखी होंगी कि डेल्टा को बढ़ने में जो समय लगता था उससे आधा समय में ये डबलिंग रेट इसका हो जा रहा है। समय कम, डबलिंग ज़्यादा। तो इतना तेज गति से, हेलीकॉप्टर की गति से जो इसका प्रसार हो रहा है, उसमें अगर आप इसको हल्केपन से लेंगे तो आपसे ज़्यादा खलनायक इस समाज में दूसरा कोई नहीं होगा। इसलिए इस खलनायकों को खत्म करके अपने आदतों पर संयम करें, कहीं भीड़ भाड़े इलाके में न जाएं, पार्टियां मनाने में थोड़ा सा गुरेज करें, और ये सब करेंगे ताकि समाज के प्रति आप उत्तरदायी हैं। आप अपनी सेहत के प्रति तो हैं ही, समाज के प्रति भी उत्तरदायी हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, बहुत इम्यूनिटी लेवल अपना बढ़ाए हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आज समाज को आप आग में झोंक दें, समाज को गलत दलदल में आप फंसा दें। ये आपकी जिम्मेवारी है कि मास्क पहने रहें, ये आपकी जिम्मेवारी है कि पूरा टीका लगा लें, ये आपकी जिम्मेवारी है कि सामाजिक दूरी बना के रखें, और जितने भी हैंड हाइजीन और हाइजीन का इस्तेमाल है सब करते रहें, ताकि समाज महफूज रहे, जमहूरियत महफूज रहे, इंसानियत महफूज रहे। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और ये ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है कि ओमिक्रॉन डेल्टा के कंपैरेटिवली भले ही कम घातक है, लेकिन इसकी भी उतनी ही गंभीरता है। लोगों को इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी गलती हम लोग करते हैं तो इसकी बहुत बड़ी कीमत भी हमें चुकानी पड़ेगी। तो हो सकता है कि ये भले ही डेल्टा के कंपैरेटिवली कम घातक हो, लेकिन डेल्टा से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से ओमिक्रॉन फैल रहा है, और इसकी जो फैलने की गति है वही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान ठीक तरीके से रखें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।